Hello, my dear class 4 students. You are welcome in Hindi class. Today I am going to teach you Jungle Ki Sair lesson 19. My name is Meenakshi. I am from Mount Sinai Higher Secondary School. ये जो आपका लेसन 19 है ये पेज नंबर 44 में है। तो आप अपना टेक्स्ट बुक निकालिए और हो जाइए तैयार जंगल में घूमने के लिए। उससे पहले जंगल में घूमने से पहले थोड़ा हम लोग पढ़ना सीखेंगे, है ना बच्चों। जंगल की सैर कैसे लिखा हुआ है देखिए, ऊपर ज के ऊपर में क्या का मात्रा है, अंग का मात्रा है, और क में क्या का है, बड़े ई का, और स में आई का मात्रा है। तो हो गया सही, और उसके बाद र है जंगल की सैर। तो पेज नंबर कितना है आप लोगों का 44, पेज नंबर 44 निकालिए। पेज नंबर 44 जानने से पहले थोड़ा मात्रा का ज्ञान ले लीजिए। कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ये देखिए ये है अंग। जैसे ज के ऊपर में आप देखे थे अंग का मात्रा, तो ये देख लिए अंग का मात्रा ऊपर में एक क्या है, इसको ड्रॉप भी कहते हैं, इसको टीका कहते हैं हिंदी में, ये है। तो अंग हो गया, अंग से अंगूर। और ये इधर देख लिए, इधर देखिएगा क के ऊपर क्या मात्रा है, अंग का, तो हो गया कंग। उसके बाद है आपका देखिए अंगूर, अंग से अंगूर। नीचे देखिए कैसे मात्रा डालेंगे, पतंग है ना, प त के ऊपर मात्रा और ग, ये हो गया पतंग। उसी तरह यहाँ देखिए रंग, भंग, अंग। यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देखिए रंग पढ़ेंगे तो RANG। इससे क्या होगा कि आपके माता पिता भी आपको हेल्प करेंगे पढ़ने में। नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, डंडा, ड के ऊपर में अंग का मात्रा, डंडा। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है DANDA, डंडा। इससे आपको आसानी होगी प्रोनाउंस करने में। ठंडा, अंडा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नारंगी। क्या का चित्र है, नारंगी का है। तो नारंगी देखिए कैसे पढ़ेंगे, न में क्या का मात्रा है, बोलिए बच्चों, न में आ का मात्रा है। फिर क्या है, र के ऊपर में क्या मात्रा है, अंग का, और ग में क्या है, बड़ी का। तो हो गया नारंगी। नारंगी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आप लोग खुद जानते हैं, ऑरेंज कहते हैं। उसके बाद देखिए ये क्या है, तरंग, पलंग, उमंग। और नेक्स्ट लाइन में जंगल, अभी अभी आपने पढ़ा वो है जंगल। नेक्स्ट है मंगल, चंचल। तो अभी आपने देखा अंग की मात्रा कैसे डालेंगे। उसके बाद आपको दूसरा मात्रा का प्रयोग दिखाते हैं जो कैसे करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए बच्चों, ये अंगूर देख रहे हैं ना, खाने का मन है तो खाइए। और उसके आगे लाइन में देखिए क्या है, च ड म र। तो च के ऊपर मात्रा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, चंग। और उसके ऊपर ड के ऊपर डालेंगे डंग, म के ऊपर डालेंगे मंग, और र के ऊपर डालेंगे तो रंग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंग का मात्रा डालने से क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा उच्चारण करेंगे तो थोड़ा न आएगा नाक से। इसीलिए अंग की मात्रा को क्या कहते हैं, अनुस्वार की मात्रा। क्या कहते हैं, अनुस्वार की मात्रा। थोड़ा बोल करके देखिए, अंगूर, अंग बोलेंगे ना तो ग का थोड़ा नाक से आएगा, इसीलिए इसको अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार की मात्रा। सिंबल ऑफ अंग जो होता है उसी को कहते हैं अनुस्वार। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि आई का मात्रा कैसे डालेंगे। तो आई का मात्रा AI होता है, इंग्लिश में AI कहते हैं। तो उसका मात्रा जब हम लोग कोई भी अल्फाबेट्स में लगाएंगे तो उच्चारण करने में आई हो जाता है। क्या हो जाता है, आई। जैसे क में लगाएंगे तो कई, ख में लगाएंगे तो खई, भ में लगाएंगे भाई, जिसमें लगाएंगे लास्ट में AI हो जाता है। जैसे प में लगाएंगे तो P फॉर प होता है, और उसमें P के बाद AI लगाएंगे तो क्या हो गया, पै, AI हो गया पै, PAI, पै। इसी तरह देखिए ए का जो हम लोग करेंगे तो कैसे, ऊपर में पहले भी मैं बता चुकी हूँ, लाइन के ऊपर में 2 ठो मात्रा डालेंगे, है ना बच्चों। तो ये देखिए I फॉर ऐनक, ऐनक का ये चित्र देखिए, ऐनक,
चश्मा को कहते हैं। और कैसे लिखा हुआ है ये देखिए, ए रेड कलर से जो लिखा हुआ है उसमें ये आई है ना, ऊपर में मात्रा डाला हुआ, ये हो गया ऐनक। अब इसको देखिए, थोड़ा मात्रा डालने से हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पर लिख दी है, जिससे आपको आसानी होगा, है ना बच्चों। देखिए ब, और ऊपर में ये दो ठो ऊपर में जो लाइन दिया हुआ है वो हो गया आपका ऐ का मात्रा। तो ब में ऐ का मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया, बै ना, बी फॉर ब। और ऐ का मात्रा के लिए क्या यूज करते हैं, ए आई, है ना बच्चों। तो हो गया बै, BAI। और एल फॉर ल होता है, तो ये हो गया बेल। ये इंग्लिश तो आप लोग खुद जान जाएंगे, OX ऑक्स लिखा हुआ है। फिर यहाँ देखिए ये क्या है बच्चों, पैर है, पैर लिखा हुआ है, P फॉर प होता है ना। और आई का मात्रा डालेंगे AI, पै। और R फॉर र होता है। ये हो गया आपका पैर। उसी तरह शेर, बैर। नेक्स्ट भी देखिए, मैदा, म में ऐ का मात्रा, देखिए M फॉर म, है ना बच्चों। और ऐ का मात्रा AI डालेंगे तो मैं हो गया। और द में आ का मात्रा, D से द होता है, और आ का मात्रा उसमें ए डालेंगे, ये हो गया मैदा। ये देखिए मैना, कैसे मात्रा डालेंगे इस पर आप लोग फोकस दीजिए, तो हिंदी आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। म, M से म होता है, और उसमें ऐ का मात्रा डालेंगे तो AI, उसको कैसे उच्चारण करेंगे, मैं। और दा, मैं ना है, तो N फॉर न होता है। और आ का मात्रा क्या होता है, ए। तो ये देखिए N में जब हम लोग ए लगाएंगे तो ना हो गया, तो मैं ना। समझ में आया बच्चों। कैसा, क में ऐ का मात्रा, के फॉर क होता है, और उसमें ऐ का मात्रा डालेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि ऐ का मात्रा क्या होता है, AI। तो यहाँ देखिए के और आई डालेंगे, है ना, कई। उच्चारण देखिए कैसे करेंगे उसका प्रोनाउंस, तो प्रोनाउंसिएशन आप लोग जान जाएंगे तो एकदम आराम हो जाएगा। कैसा, SA सा, कैसा। आगे चलिए, क्या है बच्चों, मैदान। उसी तरह पढ़ना सीखेंगे, मैदान, शैतान, हैरान, है ना। नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट में क्या है, उसका चित्र देखिए, ये ऑक्स तो पहले देख लिए, उसके बाद देखिए क्या है बच्चों, थैला है। तो थैला कैसे लिखेंगे, थ में ऐ का मात्रा डालेंगे और ल में आ का, थैला। उसके थैला के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, सैनिक। आप लोग खुद भी कोशिश कीजिए मात्रा डाल करके कैसे पढ़ेंगे, सैनिक, दैनिक, तैराक। तो अब तक आपने देखा मात्रा किस तरह से डालेंगे। अब ये हो गया आपका लेसन, आपका टेक्स्ट बुक का है, पेज नंबर 44 है, पार्ट 19, जंगल की सैर। तो जंगल में घूमेंगे हम लोग। जंगल में घूमने में आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों। मुझे भी बहुत पसंद है जंगल में घूमना। सबसे पहले इसको बिगिनिंग से हम लोग पढ़ना सीखेंगे, जो कैसे पढ़ेंगे, है कि नहीं। पाठ का नाम तो आप अच्छी तरह जान गए, जंगल की सैर। अब यहाँ से यहाँ पर आप अपना फिंगर रखिए और यहाँ से पढ़ाई शुरू कीजिए, है ना बच्चों। एक जंगल में बहुत चूहे थे। क्या थे बच्चों, जंगल में बहुत ज्यादा चूहा था। चूहा मालूम है ना, रैट कहते हैं उसको, माउस कहते हैं। तो जंगल में क्या था बच्चों, चूहा। एक दिन वे सब खेल रहे थे। कौन खेल रहा था, सब चूहा मिलकर के एक साथ में खेल रहा था। उसी समय क्या आया, उधर से एक हाथी आया। जहाँ चूहा सब खेल रहा था वहां पर एक हाथी आया। हाथी तो बड़ा जानवर है ना, बिग एनिमल है ना, लैंड का सबसे बिग एनिमल कौन है, हाथी। उधर से हाथी आया जहाँ पर चूहा सब खेल रहा था। हाथी को आपने देखा ही है ना, बाद में हम भी दिखाएंगे। हाथी के दो बड़े दांत होते हैं और एक लंबा सा उसका सूंड होता है ना बच्चों। हाँ, तो देखिए हाथी उधर से आया, और हाथी तो बड़ा सा जानवर है, चूहा तो छोटा छोटा है, नीचे में खेल रहा है। तो हाथी का पैर चूहा पर पड़ गया। तो चूहा पर पड़ने से क्या होगा बच्चों,
चूहा दब जाएगा, है ना। नीचे में चूहा दब गया, दबने के बाद चूहा को दर्द होगा ना, है ना बच्चों, और उसे मरने का भी डर होगा। तो चूहा ने हाथी से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि मुझे छोड़ दो। चूहा के कहने पर हाथी उसे छोड़ दिया, वहां से चला गया। कुछ दिन के बाद, सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, कुछ दिन बाद चूहों ने सुना कहीं दूर हाथी चिंगार रहा था। चूहा को क्या आवाज सुनाई दिया? हाथी का। हाथी की आवाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रम्पेट्स। क्या कहते हैं? ट्रम्पेट्स। हाथी चिंगार रहा था, चिंगार में चिल्लाना हुआ, हाथी का आवाज जोर जोर से बोलना। तो चूहा हाथी का जैसे ही आवाज सुना, चूहा वहां से क्या किया? हाथी को खोजने के लिए निकल पड़ा जंगल की ओर। क्यों निकल पड़ा? क्योंकि पहले चूहा का जान हाथी ने नहीं लिया था, मीन्स उसे नहीं मारा था, तो चूहा उसे खोजने के लिए निकल गया। तो देखा जंगल में बच्चों कि एक पेड़ में हाथी को बांधे हुए है, रोप से, रस्सी से ना बांधे हुए है, इसीलिए हाथी चिंघार रहा था जो कोई आकर के मुझे हेल्प करे, इसीलिए कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ा दे, जिसमें बांधा हुआ है उससे खोल दे। चूहों ने देखा जब जो हाथी पेड़ से बंधा हुआ है, तो चूहों ने क्या किया? जानते हो ना, चूहा काटता है कुट कुट, आवाज कुट कुट होता है ना। सब चूहा मिल करके क्या किया? उस रस्सी को कूट कूट करके काट दिया। कौन सा रस्सी को? जिस रस्सी से हाथी को पेड़ में बांध दिया गया था, उस रस्सी को चूहा ने काट दिया। काट दिया तो क्या होगा? इमेजिन करो, सोचिए आप लोग, क्या हुआ? हाथी उसमें से छूट गया, जो बांधा हुआ था ना उसमें से हाथी निकल गया, है ना, उसमें से आजाद हो गया। जब हाथी छूट गया तो हाथी क्या बोला? थर्ड पैराग्राफ में देखिए, हाथी बोला शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया मीन्स थैंक यू ना, उसको हिंदी में धन्यवाद कहते हैं। हाथी सबको धन्यवाद दिया और बोला चूहों से, चलो भाइयों आपको जंगल की सैर कराते हैं। चूहा से क्या बोला? चलिए भाई, अब आप लोगों को जंगल दिखाएंगे। सैर करना मीन्स होता है घूमना ना, उसको ट्रिप्स भी कहते हैं, उसको रोमिंग भी कहते हैं। तो जंगल की सैर कराने के लिए हाथी सब चूहा को ले गया। कहाँ? जंगल में। जब जंगल में चूहा घूमने गया तो चूहा को बहुत ही खुशी मिला, चूहा सब आनंद हो गया। खुशी को इंग्लिश में ग्लैडनेस कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं, एंजॉयमेंट कहते हैं। क्या हुआ? सब चूहा बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि जंगल में इतने तरह का पेड़ पौधा, खुला जगह देखा, इतना फ्रेश एयर मिला, इतना फ्लावर्स रहता है, क्या क्या रहता है, एनिमल सब रहता है। तो देख करके चूहा बहुत खुश हो गया। अब आगे देखेंगे बच्चों, जो हम लोग इस कहानी से, जंगल की सैर कहानी से क्या सीखे, है ना, क्या सीखेंगे। इधर देखिए, हाथी का देख रहे हैं ना चित्र में, ये आपका टेक्स्ट बुक का ही है, उसी में का जंगल का हाथी को देखिए। और उसके बाद हाथी के बारे में आप क्या क्या देखे हैं, पीछे भी मैं बता चुके हैं। देखिए इसके दांत है ना बच्चों, दांत मैं दिखा दूं ना, आप खुद देख लेंगे। ठीक है बच्चों, मैं भी दिखा देती हूँ। देखिए ये हाथी है ना, इधर दांत दिखाई दे रहा है ना, और एक ठो दांत इधर भी है। नेक्स्ट वाला भी देखिए दांत है ना, दो दांत होते हैं। और आप इसका सुर देखें, ये ट्रम्प इसका देखें ना, लंबा सा इसका सुर होता है। अब नेक्स्ट में देखेंगे बच्चों, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ करके बताइए। सच्चा मित्र वही जो समय पर काम आए, है ना बच्चों। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, क्या मोरल मिला, है ना बच्चों। इस कहानी से आप लोग क्या सीखे? कहानी तो सुन लिए, जो चूहा के जान एक दिन हाथी ने नहीं लिया, चूहा को छोड़ दिया, हाथी नहीं मारा, तो वही चूहा हाथी का भी जान बचाया, है ना बच्चों। इस कहानी से हम लोग यही सीखे कि
किसी भी चीज को, किसी भी जानवर को, चाहे कोई भी आदमी हो, उसको छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए, हाथी इतना बड़ा जानवर है और चूहा इतना छोटा है, फिर भी चूहा ने हाथी के जान बचाई, है ना। तो छोटा एनिमल जान करके अगर हाथी उस दिन चूहा को मार डालता ना, चूहे सबको कुचल देता तो चूहा मर जाता है ना, जितने भी चूहे थे सब मर जाते। तो फिर हाथी को किसी ने बांध दिया, तो उस दिन उसका हेल्प करने के लिए कौन आता, है ना बच्चों। तो हम लोग जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। अगर अच्छा काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, अगर हम लोग खराब काम करेंगे ना तो उसका रिजल्ट भी खराब ही होगा। इसीलिए कभी भी बच्चों किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, इसको डिफरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सामान हो, छोटा से छोटा सामान हो और बड़ा से बड़ा सामान हो, उसका एक दिन यूज होता है, हम लोगों का यूज में आता है। और छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर हो, या छोटा दोस्त हो या बड़ा हो, एक ना एक दिन हम लोगों को हेल्प करता है। इसीलिए हम लोगों को दूसरे की सहायता करनी चाहिए। समझ में आया ना बच्चों, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। देखिए, छोटा सा सुई है, नीडल ना, जिसको बीजी कहते हैं, अगर हम लोगों को तलवार मिल जाए, है ना, और हम उसको फेंक दें, एक ठो उदाहरण दे रहे हैं, फेंक दें, तो अगर हम मेरा कपड़ा को स्टिच करना है तो क्या हम लोग तलवार से, शॉर्ट से स्टिच करेंगे, नहीं ना करेंगे। उस समय हमको क्या जरूरी है, वो छोटा सा नीडल का, सुई का, जिससे हम लोग कपड़ा को स्टिच करेंगे, है ना बच्चों। इसीलिए सब सामान का, सब कुछ का अपना इम्पोर्टेंस होता है, अपना महत्व होता है, समय पर सब कुछ का ज़रूरत होता है लाइफ में। इसीलिए कभी हम लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड को त्याग करके सबकी सहायता करनी चाहिए। जब हम लोग किसी दूसरे का सहायता करेंगे तो हम लोगों का लाइफ में भी ईश्वर सहायता करेंगे, है ना। ईश्वर के साथ साथ जिसकी हम लोग सहायता करेंगे, अगर उनको जानकारी मिलेगा तो वो लोग भी हमारी सहायता करेंगे, जिस तरह से चूहा ने हाथी का जान बचाई, है ना। तो बच्चों अब देखिए, मित्र कोई भी हो, है ना, मित्र कोई भी हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। समझ में आया बच्चों, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कहीं भी हो, मित्र ही नहीं हो, पड़ोसी, नेबर, घर में हो, जितने आदमी है, फैमिली मेंबर, सबके साथ अच्छा से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब देखिए, अब आप लोगों ने स्टोरी पढ़ा, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है बच्चों। प्रश्नों के उत्तर दे, हिंदी लिखा हुआ है ना। एक जंगल में क्या थे, बोलिए, जंगल में क्या थे, एक जंगल में चूहा थे, है ना, क्या थे, चूहा। किस, क्वेश्चन नंबर 2, किसके 2 बड़े बड़े दांत और सूंड थे, बोलिए। अभी अभी आपने पिक्चर में भी देखा ना, किसके 2 बड़े बड़े दांत थे, बताइए बच्चों, किसके थे, हाथी के। हाथी के 2 बड़े बड़े दांत और सूंड थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके कहने पर हाथी दूर चला गया, चूहों के कहने पर हाथी दूर चला गया। जिस समय में हाथी आया था उसके पैर से क्या हुआ था, चूहा दब गया था। तो चूहा जब दब गया तो वो हाथी को बोला छोड़ देने के लिए, इसीलिए हाथी उसे छोड़कर दूर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सबको जंगल का सैर कराया, जंगल में घुमाने कौन ले गया बच्चों, जंगल में घुमाने के लिए कौन ले गया, बोलिए, हाथी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने, उस जगह पर हम लोग लिखेंगे हाथी ने सबको जंगल का सैर कराया। नेक्स्ट देखिए, सही शब्द चुनकर खाली जगहों को भरिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक दिन वे सब रहे थे, क्या कर रहे थे, वे सब खेल रहे थे, है ना। तभी एक क्या आया, बोलिए, हाथी आया, है ना। ये आप खुद भी खोज करके
इसको फिलअप कर सकते हैं। आप उसको पढ़िए स्टोरी को और खुद फिलअप करने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हाथी डैश गया, कहाँ गया वो खोजिए। नंबर 4 में है चूहों को शैर का डैश आ गया, क्या आ गया आनंद। ये बता देती हूँ आंसर, क्योंकि मुझे भी ये पढ़ करके बहुत आनंद आ गया। क्या पढ़ करके ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो बताएंगे, इसके लिए आनंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग ड्राइंग करेंगे, चित्र बनाएंगे। ये कहानी जानकर मुझे भी बहुत ही आनंद आया कि जंगल का सर आप लोगों के साथ में हम भी चले, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चूहे हाथी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। एक चूहा का चित्र बनाइए और एक हाथी का, और उसमें रंग भरिए, है ना बच्चों। तो अभी हम लोग जंगल की सैर करेंगे आपके साथ में, और चलिए आप लोग भी सब आदमी चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बने रहने के लिए आप लोगों का मेरे साथ में, और फिर मिलेंगे। बाय बच्चों।